वापस स्वागत है फिल्म फैक्ट्स हिंदी में। आज मैं आपको एक 2009 की कॉमेडी फैंटेसी मिस्ट्री फिल्म दिखाने जा रही हूँ जिसका नाम है सिम्बल। एक जापानीज आदमी जो बहुत ही रंग बिरंगे पजामे पहने हुए है एक सफेद खाली कमरे में जागता है जिसमें न दरवाजे हैं, न खिड़कियां और न ही कोई छत दिखाई देती है। जब वह दीवारों में से एक के पास जाता है तो उसे उसमें से कुछ अजीब निकला हुआ दिखाई देता है, एक उभार जो एक मेल मेंबर की तरह दिखता है। कुछ बार उसे छूने के बाद वह उसकी टिप को दबाता है जिससे सैकड़ों हंसते हुए बेबी एंजल्स फर्श और दीवारों से निकलते हैं और कुछ सेकंड्स के लिए वहां रुकते हैं, फिर जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाते हैं। लेकिन एक चीज वे छोड़ जाते हैं, अब उनके सभी मेंबर्स दीवार और फर्श से बाहर निकले हुए हैं। यह चरण लर्निंग के नाम से जाना जाता है। जब वह आदमी उस अजीबोगरीब बटन को छूने वाली उंगली को सूंघता है तो वह डर से चीखता है, फिर मदद के लिए चिल्लाता और गिड़गिड़ाता है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। वह तय करता है कि वह विभिन्न बटनों को दबाएगा यह देखने के लिए कि क्या होता है, और हर बार जब वह ऐसा करता है तो कमरे में एक अलग रैंडम ऑब्जेक्ट गिरता है, जैसे कि एक छोटा टूथब्रश या एक बड़ा वास। वही बटन दोबारा दबाने पर उसे वही ऑब्जेक्ट मिलता है और इसी तरह एक विशेष बटन पर उसे कई बार दबाने से उसे एक बड़ी चॉपस्टिक्स की ढेर मिलती है। उसकी यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि अगले बटन को दबाने पर दीवार से एक छोटा काट बाहर आता है और उसके पैरों से टकराता है। दर्द में चिल्लाने के बाद वह अगले बटन को दबाता है जो एक बट में बदल जाता है और उसके चेहरे पर गैस पास कर देता है। कुछ घंटों बाद आदमी ने कमरे में ढेर सारे रैंडम ऑब्जेक्ट्स इकट्ठा कर लिए हैं और जब वह गेंद को दीवार पर फेंकता है तो यह एक बटन को दबा देता है जिससे उसे सुशी मिलती है। यह देखकर वह खुश होता है क्योंकि उसे भूख लगी थी, लेकिन वह महसूस करता है कि उसके पास सोया सॉस नहीं है। वह अपने कैप्टर से इसे मांगता है लेकिन हमेशा की तरह उसे कोई जवाब नहीं मिलता, इसलिए वह बार बार बटन दबाता है जब तक कि उसके सामने बहुत सारी सुशी नहीं आ जाती, लेकिन फिर भी कोई सॉस नहीं मिलता। हार मानकर आदमी सुशी खाने लगता है जो उसे काफी स्वादिष्ट लगती है, और जैसे ही वह आखिरी टुकड़ा खा लेता है वह बटन को फिर से दबाता है और गुस्से में आ जाता है जब आखिरकार सोया सॉस की एक बोतल प्रकट होती है। गुस्से में बोतल को किनारे करते हुए वह एक अलग बटन दबाता है और उसे पुराने जमाने का एक 3D चश्मा मिलता है। जब वह इसे पहनता है तो वह एक बेबी एंजल को उसके मेंबर की तरफ इशारा करते हुए देखता है और वह खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसने जवाब ढूंढ लिया है। हालांकि जब वह उस विशेष बटन को दबाता है तो उसे केवल एक काउंटडाउन और एक विशाल बट मिलता है जो ऊपर से आकर उसके ऊपर गैस पास कर देता है। कुछ घंटों बाद उसने एक मजेदार मंगा के 5 वॉल्यूम्स पढ़ लिए हैं, लेकिन जब वह छठे वॉल्यूम के लिए बटन दबाता है तो उसे 7वां मिलता है। हताश होकर वह अन्य बटनों को दबाने की कोशिश करता है जो उसे 8वां और 9वां देते हैं, लेकिन फिर भी छठा नहीं मिलता। अंतिम बटन जिसे वह आजमाता है उसके लिए एक महत्वपूर्ण आश्चर्य लाता है। यह दीवार का एक हिस्सा खोलता है जो पीछे एक दरवाजा छुपाता है। आदमी इस खोज का जश्न मनाता है, लेकिन अपनी उत्सुकता में वह उस बटन का ट्रैक खो देता है जो बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलता है। वह एक बटन को यादृच्छिक रूप से आजमाता है और चौंक जाता है जब वह देखता है कि एक अफ्रीकन ट्राइब्समैन दीवार से दीवार तक दौड़ता है। अगला बटन उसके सिर पर पानी गिरा देता है। तीसरा बटन वही होता है जिसकी उसे जरूरत होती है, और जैसे ही दीवार खुलती है वह उस तक दौड़ता है, लेकिन यह उसके चेहरे पर बंद हो जाती है। उसकी दूसरी कोशिश भी वैसे ही समाप्त होती है और तब उसे एहसास होता है कि दरवाजा तब तक खुला रहता है जब तक कि मेंबर टिप नीचे रहती है, इसलिए वह इसे हासिल करने के लिए विभिन्न तरीकों को आजमाना शुरू कर देता है। पहले वह रनर पोजीशन में जाता है, इसे अपने पैर से दबाता है। फिर वह इसे जितना हो सके उतनी दूरी से एक फ्लाई स्वेटर के साथ हिट करता है, यह उम्मीद करते हुए कि दूरी उसके दौड़ने के समय को प्रभावित करेगी। इनमें से कोई भी काम नहीं करता और न ही जंपिंग रोप से खींचने या पंखे से हवा मारने से कुछ होता है। उसकी अगली योजना है कि वह काट पर चढ़े और बटन को दबाने के बाद उसे धक्का दे, लेकिन कुछ प्रयासों के बाद वह स्वीकार कर लेता है कि वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। उसे जो चाहिए वह है बटन की टिप को नीचे रखने का कोई तरीका। वह उसके ऊपर एक बड़ा वास रखता है, लेकिन बटन फिर से ऊपर आ जाता है, इसलिए आदमी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसे वास को भारी बनाने के लिए भरना होगा। पहले वह पानी के बटन को आजमाता है, लेकिन यह बेकार है। चाहे वह कितनी भी कोशिश करे पानी को फिर से निर्देशित करने की, यह केवल उस पर ही गिरता है और कहीं और नहीं। उसका अगला प्रयास वास को सुशी से भरने का होता है, लेकिन यह इतना भारी हो जाता है कि वह इसे उठा भी नहीं सकता। वास की गर्दन भी बहुत संकरी होती है, इसलिए आदमी के पास कोई और चारा नहीं होता सिवाय इसके कि वह चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल करे और एक एक करके सुशी के ढेर को हटाए। कुछ समय बाद जब वह पर्याप्त हटा लेता है, वह मुश्किल से वास को उठा पाता है, तो वह ठीक यही करता है और बटनों के करीब ले जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो उसे वास को फर्श पर रखना पड़ता है क्योंकि वह फिर से यह भूल जाता है कि कौन सा बटन था, और जब वह एक को आजमाता है तो अफ्रीकन ट्राइब्समैन बाहर आता है और गलती से वास में टकरा जाता है, जिससे वह फट जाता है और आधे में टूट जाता है। यह आदमी को क्रोधित कर देता है और जब वह बेकाबू होकर चिल्लाने लगता है तो सही बटन ढूंढता है और इसे सुशी से ढकना शुरू कर देता है। यह बेशक काम नहीं करता है और छोटा मेंबर चावल के बीच से फिर से निकल आता है। फिर आदमी बटन को टेप से ढकने की कोशिश करता है, फिर टेप के साथ एक स्टील प्लेट का भी उपयोग करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता।
दरवाजे द्वारा हर बार उसकी पीठ पर लगने वाले दर्द का सामना करने के लिए दर्द निवारक लेने और साथ ही एक झपकी लेने के बाद आदमी अपने दांतों को धोना चाहता है, इसलिए वह पानी के लिए एक बटन दबाता है। हालांकि यह गलत बटन था और इससे छत से एक रस्सी गिरती है। इससे उसका मूड तुरंत बेहतर हो जाता है क्योंकि यह उसे एक नई योजना के लिए एक आइडिया देता है। वह दरवाजा खोलता है, फिर रस्सी का उपयोग करके कमरे में झूलता है और दरवाजा बंद होने से पहले इसे पार कर लेता है। दुर्भाग्य से जब वह नकली दीवार के पीछे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो वह पाता है कि यह बंद है। वह दरवाजा बंद होने से ठीक पहले कमरे में वापस लौट आता है। हालांकि दरवाजा उसके रास्ते में फिर भी उसे मार देता है और गुस्से में वह दीवार को लात मारता है, जिससे एक बटन सक्रिय हो जाता है और कमरे के बीच में चाबी प्रकट होती है। हालांकि दरवाजे के साथ जैसा होता है, चाबी भी तब चली जाती है जब बटन फिर से बाहर निकल आता है, इसलिए आदमी को कोई ऐसा तरीका खोजना पड़ता है जिससे चाबी भी कमरे में रहे और दरवाजा भी खुला रहे। पहले हालांकि उसे फिर से बटन ढूंढना पड़ता है क्योंकि वह विचलित हो गया था और इसे खो दिया था। अनुमान लगाते हुए कि उसने दीवार को लात मारते समय उसका पैर कहाँ लैंड करता, वह एक बटन चुनता है, लेकिन इससे एक डॉग बाहर आता है जो उस पर भौंकता है। वही होता है अगले बटन के साथ भी, लेकिन सौभाग्य से तीसरी कोशिश सफल हो जाती है। बटन पर अपनी नजरें और इशारा करते हुए आदमी पीछे की ओर चलता है और सुशी के एक टुकड़े को उठाकर दीवार पर ले जाता है ताकि वह सही बटन को चिन्हित कर सके। हालांकि जब वह इसे दबाता है तो फिर से वही कुत्ता बाहर आ जाता है। इस बार वह जल्दी से सही बटन ढूंढ लेता है और अपनी योजना पर आगे बढ़ता है। वह रस्सी को प्रकट करता है और इसे झूलते हुए अलग अलग बटन तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी यह पर्याप्त नहीं होता। जैसे ही वो आदमी जमीन पर गिरता है, उसकी नजर एक प्लंजर पर पड़ती है जो उसने कई बटनों में से एक से हासिल किया था और उसे अपनी समस्या का हल सूझता है। वो प्लंजर का इस्तेमाल करके दीवार को छूकर खुद को और आगे धकेल सकता है। एक असफल प्रयास के बाद योजना सुचारू रूप से चलने लगती है और रस्सी पर झूलने और प्लंजर से खुद को धकेलने के संयोजन से वह बटन दबाने, चाबी लेने, दरवाजे का बटन दबाने और दरवाजा बंद होने से पहले पहुंचने में सफल हो जाता है। वह बिना समय गवाए चाबी को लॉक में डालता है और जल्दी से घुमा देता है, लेकिन जब वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो उसे एक बुरी सरप्राइज मिलती है। दरवाजे के ऊपर एक अलग लॉक भी है जिसे खोलने के लिए 3 अंकों की जरूरत होती है। आदमी दौड़कर बाहर आता है, दरवाजे से टकराते हुए, और गुस्से में प्लंजर को दूसरी तरफ की दीवार पर फेंक देता है, जिससे वो बटन सक्रिय हो जाता है जो अफ्रीकन ट्राइब्समैन को बाहर लाता है। जैसे ही वो उसे चलते हुए देखता है, उसे एहसास होता है उसके माथे पर 3 नंबर पेंट किए हुए हैं जो शायद उसे चाहिए। चूंकि दरवाजे के पीछे समय सीमित है, आदमी रस्सी पर झूलने और कूदने की पूरी प्रक्रिया को 3 बार करता है, हर बार एक नंबर को दर्ज करने के लिए। तीसरी बार वह वहीं रहता है और दरवाजे को खोलता है, जो थोड़ा अटका होता है और उसे इसे खोलने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। जब वह अंततः इसे खोलने में सफल हो जाता है तो उसके पीछे की दीवार का टुकड़ा बंद हो जाता है, जिससे वह फंस जाता है और दरवाजा पूरी तरह से खोलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती। हताश होकर आदमी फर्श पर बैठ जाता है और रोने लगता है, उन सभी मजेदार चीजों को याद करते हुए जो उसने बटनों से हासिल की थी। वह वहां भी बंद था, लेकिन कम से कम उसे हिलने डुलने और मनोरंजन के लिए जगह थी, और अब उसे एहसास होता है कि उसने उस समय की कदर नहीं की जब वह कर सकता था। अचानक वह अपने चेहरे पर एक हल्की हवा महसूस करता है जो बाईं दीवार से आ रही होती है। जैसे ही वह इसे छूता है, उसे एक दरार मिलती है जो दिखाती है कि यह नकली है। वह बिना समय गवाए पैनल को खोलता है और वहां से दौड़ पड़ता है। जल्द ही एक रहस्यमय गलियारे तक पहुंच जाता है जो एक अंधकारमय जगह में तैर रहा होता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि वह एक अंतहीन समय तक बाहर निकलने के लिए दौड़ रहा है, और जब वह आखिरकार एक कमरे में पहुंचता है तो उसके बाल लंबे हो चुके होते हैं और उसके पजामा का रंग फीका पड़ चुका होता है। यह कमरा भी खाली है और जिस दरवाजे से वह प्रवेश करता है वह तुरंत बंद हो जाता है, लेकिन यहाँ बच्चे के एंजल्स की बजाय वयस्क एंजल्स होते हैं जो भी दीवार में गायब हो जाते हैं और केवल अपने मेंबर्स को बटन के रूप में बाहर छोड़ते हैं। यह चरण प्रैक्टिस के नाम से जाना जाता है। इस बीच मेक्सिको के एक शहर में छोटे एंटोनियो का परिवार चिंतित है क्योंकि उसके पिता, एक पहलवान जिन्हें एस्कारगोट मैन के नाम से जाना जाता है, पहले से ज्यादा गंभीर व्यवहार कर रहे होते हैं। उसकी पत्नी को लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अगला प्रतिद्वंदी उससे काफी छोटा है, लेकिन दादाजी बताते हैं कि मायने अनुभव रखता है, उम्र नहीं। एस्कारगोट मैन को उसकी बेटी सिस्टर कैरन अपनी ट्रक में बिठाकर कुश्ती के रिंग तक ले जाती है ताकि वह जल्दी तैयार हो सके, जिसमें कपड़े बदलना और वर्जिन से प्रार्थना करना शामिल होता है। स्कूल में एंटोनियो को उसके सहपाठी इस बात के लिए तंग कर रहे होते हैं कि उसने एस्कारगोट मैन पर दाव लगाया है, उसे एक कमजोर हारा हुआ कहकर। जैसे ही मैच का समय नजदीक आता है, सिस्टर कैरन फिर से अपनी वैन लेकर एंटोनियो और उनके दादाजी को एस्कारगोट मैन को एक्शन में देखने के लिए ले जाती है। कैरन वहां रुकती नहीं और एंटोनियो और उनके दादाजी शो शुरू होने से ठीक पहले अपने लिए कुछ अंतिम सीटें ढूंढते हैं। पहली टीम जो रिंग में प्रवेश करती है वह नॉर्दर्न टफ वंस होती है, जिसमें सुपर डीमन और टेकीला जो शामिल होते हैं। फिर एस्कारगोट मैन और उसका साथी सिल्वर ईगल किस्मिया लॉट नामक टीम के तहत प्रवेश करते हैं। सिल्वर ईगल अपने टीम के लिए पहले लड़ता है, एक शानदार शुरुआत के साथ, लेकिन जल्द ही जब नॉर्दर्न टफ वंस एक साथ लड़ते हैं तो वह हारने लगता है। वे बार बार एस्कारगोट मैन को लड़ाई में शामिल होने के लिए इशारा करते हैं, लेकिन वह तब तक मना कर देता है जब तक सिल्वर ईगल एक चालाकी से सुपर डीमन और टेकीला जो को एक दूसरे को मारने पर मजबूर नहीं कर देता, जिससे वह बच निकलता है।
एस्कारगोट मैन भी जल्दी ही हावी हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसका प्रतिद्वंदी उसे एक कुर्सी से मारने वाला होता है, रहस्यमय कमरे में बैठा आदमी एक मेंबर बटन दबा देता है, जिससे एस्कारगोट मैन जादुई रूप से अपनी गर्दन को बढ़ा लेता है और अपने सिर के एक प्रहार से दोनों प्रतिद्वंद्वियों को नॉकआउट कर देता है। कमरे में कुछ नहीं होता जो आदमी का ध्यान खींचता है, इसलिए वह वही बटन दबाता रहता है, जिससे एस्कारगोट मैन सिल्वर ईगल, रेफरी, एंटोनियो और यहाँ तक कि बेल को भी नॉकआउट कर देता है। कोई परिणाम न देखकर आदमी अलग अलग बटन आजमाने लगता है। एक बटन लॉस एंजलिस में एक मेटल बैंड के सिंगर को अपने दर्शकों के ऊपर आग उगलने के लिए मजबूर करता है। दूसरा एक रशियन मैजिशियन की चाल को विफल कर देता है जब वह अपनी सहायक को गायब करने की कोशिश करता है, और तीसरा एक आदमी को चाइना में अपने कुत्तों पर भौंकने के लिए मजबूर कर देता है। आदमी हार मानने वाला ही होता है जब उसे ऊपर से कुछ रोशनी आती दिखती है और उसे एहसास होता है कि पिछले कमरे के विपरीत यहाँ कोई छत नहीं है और वह दूर उड़ते हुए एंजल्स को देख सकता है। वह इस बार कुछ पूरी तरह से नया करने का फैसला करता है। मेंबर बटन को दबाने के बजाय वह उनका इस्तेमाल दीवार पर चढ़ने के लिए करता है। यह काम करता है, और हर बार जब वह अपने हाथों से बटन पकड़ता है या अपने पैरों से उन पर कदम रखता है, पृथ्वी पर कुछ अद्भुत होता है, जैसे फूल खिलते हैं या एक हाथी की मौत हो जाती है। जितना ऊंचा वह चढ़ता है उतने ही जटिल प्रभाव होने लगते हैं। यह अब केवल प्रकृति नहीं है, बल्कि इसमें मानवता भी शामिल है, और छोटी बड़ी चीजें जैसे टोस्टर और चांद पर उतरना। जब वह शीर्ष पर पहुंचता है तब तक आदमी के बाल और दाढ़ी दोनों लंबे हो चुके होते हैं और उसे अब दीवार पर पकड़ने की जरूरत नहीं होती। अब वह भी एंजल्स की तरह तैर सकता है, और पिछले कमरों में हुए प्रशिक्षण से प्राप्त अपने अनुभव का उपयोग करके वह गॉड की भूमिका को स्वीकार करता है और बेतरतीब बटन दबाने के बजाय मानवता के सबसे बड़े कारनामों को जानबूझकर चुनता है। जब वह काम खत्म करता है तो वह पंखों से घिरा होता है, दीवारों से नहीं, और वह एक चमकते हुए पोर्टल में प्रवेश करता है जो उसे आखिरी कमरे तक ले जाता है। इस कमरे की दीवारों पर कॉन्टिनेंट्स होते हैं और एक विशाल मेंबर बटन होता है जिसे दबाने के लिए आदमी तैयार होता है। यह चरण फ्यूचर के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ इस फिल्म का सफर यहीं पर समाप्त होता है।